जैसे ही ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग गुफा के अंदर गई, वीर भी उन लोगों का पीछा करते हुए गुफा के अंदर चला गया था। जैसे ही ग्रैंड मास्टर अंडों के साथ बाहर की तरफ भागने लगा, वीर ने मौका देखते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा और उन अंडों को हासिल कर लिया। वीर को बस एक बात का अफसोस था कि उसका आधे चंद्रमा के शेप वाला भाला उस दिन अंश गुजराल ने तोड़ दिया था, नहीं तो आज वो इस ग्रैंड मास्टर को पंच नहीं मारता बल्कि सीधा जान से ही मार देता। इससे ग्रैंड मास्टर का पूरा किस्सा ही खत्म हो जाता और वीर के दुश्मनों की लिस्ट में से एक नाम कम हो जाता। पर शायद ग्रैंड मास्टर की किस्मत अच्छी थी, पर कब तक? खैर, ग्रैंड मास्टर की किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन वीर की किस्मत जरूर सोई हुई थी। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही वीर नदी पर पहुंचा, उसे नदी में तेज लहरें उठती दिखाई दी और अगले ही पल एक काले रंग का बड़ा सांप नदी के अंदर से बाहर आ गया। ओ, ये क्या? अभी यहां एक दूसरा भी है। बचने के लिए वीर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे एक और बड़ा सा सांप ग्रैंड मास्टर की गैंग का पीछा करता हुआ नजर आया। अब क्या करूं? मैं तो दोनों तरफ से फंस गया। अपने आगे और पीछे दोनों तरफ से खतरे को आता देखकर वीर सोच में पड़ गया। डॉलर, अब तो तू गया बच्चू। डॉलर की बढ़ती हिम्मत के साथ ग्रैंड मास्टर की नफरत भी उसके लिए बढ़ती जा रही थी। यही वजह थी कि डॉलर को यूं इस तरह से खतरे में घिरा हुआ देखकर ग्रैंड मास्टर को बहुत खुशी हो रही थी। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर वीर को तुरंत ही एक आइडिया आया और उसने अपने सामने खड़े हुए उस काले सांप की तरफ देखा, जो इस समय वीर को बेहद गुस्से में देख रहा था। कैच! हम दोनों एक एक अंडा रखते हैं, लेकिन चलो उससे पहले साथ में मिलकर इन दोनों सांपों को साथ में खत्म करते हैं। वीर ने धीरे से अपने बाएं हाथ का अंडा उस सांप की नजरों से छुपा लिया और अपने दाहिने हाथ का अंडा ग्रैंड मास्टर की तरफ फेंक दिया। और किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? मैं इन दोनों अंडों को भी हासिल करूंगा और तुझे जान से भी मारूंगा। यह सोचकर कि डॉलर इस समय डरा हुआ है, ग्रैंड मास्टर ने अकड़ते हुए उससे कहा और तुरंत ही डॉलर उर्फ वीर का फेंका हुआ अंडा पकड़ लिया। पर जैसे ही वो अंडा ग्रैंड मास्टर को लगा, वो टूट गया और ग्रैंड मास्टर का पूरा शरीर अंडे की जर्दी से भर गया। अपने घमंड में ग्रैंड मास्टर इतना चूर था कि उसे दिखा भी नहीं कि वीर उसके साथ क्या चाल चल रहा है। उसे तो यही लगा कि वीर डर के मारे उसके साथ ही सौदा कर रहा है। और जब तक उसे डॉलर उर्फ वीर की चाल समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ग्रैंड मास्टर अंडे की जर्दी में सना वहां हैरान खड़ा हुआ था। शायद इसी को कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। सबको मौत के मुंह में डालने वाला ग्रैंड मास्टर और उसका गैंग अब खुद मौत के मुंह में खड़ा था। बड़ा सांप वीर को अकेला छोड़ता हुआ गुस्से में चिल्लाता हुआ तेजी से ग्रैंड मास्टर की तरफ बढ़ने लगा, जो इस समय अंडे से सना हुआ खड़ा था। मौके का फायदा उठाते हुए वीर बचे हुए अंडे के साथ तुरंत ही मुड़ा और इन्फ्लेटेबल बोट पर बैठकर बिना पीछे देखे तेजी से नदी के दूसरे किनारे की तरफ जाने लगा। उसके पास अभी भी एक अंडा बचा हुआ था और अगर दोनों सांप उसके पीछे लग जाते तो फिर तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता। डॉलर तेरी! वीर ने पीछे से ग्रैंड मास्टर को गाली देते हुए ऊंची आवाज में सुना और उसके तुरंत बाद उसे कई इंसानों के चीखने चिल्लाने और सांपों के फुफकारने की आवाजें सुनाई देने लगीं। पर वीर बिना रुके अपनी बोट चला रहा था और कुछ ही देर में दूसरी तरफ पहुंच गया। नदी के दूसरी तरफ पहुंचते ही वीर तुरंत ही किनारे पर कूद गया और खाई में से होता हुआ पहाड़ पर पहुंच गया। पहाड़ पर पहुंचने के बाद भी वीर ने एक सेकंड का रेस्ट नहीं लिया और तेजी से देव आश्रम की तरफ भागने लगा। कुछ देर तक भागने के बाद वीर को थकान महसूस होने लगी थी और पल पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पर फिर भी वो रुक कर रेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। जस्ट इन केस अगर ग्रैंड मास्टर और उसके गैंग के लोग बच गए तो वो लोग जरूर डॉलर यानी कि वीर के पीछे लग जाएंगे और वीर जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी उन लोगों की सवारियों से बचकर नहीं भाग पाएगा।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।